हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है हमारे नेक्स्ट वीक के वीकली एनालिसिस की वीडियो। तो मैं आपको जोन्स लेवल्स तो देता रहता हूँ। सबसे पहले आपको पता है हम ड्राइंग को करते हैं रिमूव। उसके बाद हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, देखते हैं हमारे पास क्या डेटा है नेक्स्ट वीक के लिए। हमारे पास है FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या बात है। तो वेनेसडे पे ही हमारे पास जो है वो हाई इम्पैक्ट डेटा है। थर्सडे फ्राइडे की जो न्यूज़ हैं वो कंफर्म नहीं है, शायद हो शायद ना हो। बाकी ट्यूसडे इतना हमारे पास हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है। तो वेनेसडे को हमारे पास है FOMC। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए निकालते हैं अपने जोन्स। मगर जोन्स निकालने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ स्ट्रक्चर के हिसाब से। आपको कुछ मज़े की चीज़ें दिखाता हूँ, समझाता हूँ कुछ। तो सबसे पहले चलते हैं मंथली कैंडल पे। अभी 6 दिन इसमें हैं, सही है। बातें थोड़ी सी गौर से सुनिएगा मेरी। हमारे पास मंथली कैंडल क्लोज होने में 6 डेज 15 आवर्स का टाइम है अभी, सही है। इसने अच्छी खासी कोई $250-300 मूव की रिजेक्शन इसमें आई है, सही है। अराउंड $300 होंगे ये। वीकली पर हमारे पास जो है वो एक डोजी टाइप की कैंडल कह सकते हैं इसको हम। ऊपर से सेलर्स का प्रेशर है, नीचे से बायर्स भी आए हैं इसमें थोड़े बहुत। डेली पर हमारे पास जो है वो बियर इंगल्फिंग लगी है आज से 4 दिन पहले। उसके बाद 3 दिन जो हमारे पास एक ही जगह पे मार्केट ने कंसोलिडेशन की है। नीचे से बायर्स ने अपना जोर दिया पूरा पूरा, ऊपर से सेलर्स ने, सही है। H4 और H1 पे कुछ काम की चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, सही है। H4 पे हम आ गए। H4 पे हम लगाएंगे फिर सबसे पहले एलीट वेव के हिसाब से। जिस चीज़ पर मैं काम करता हूँ उस चीज़ के हिसाब से हमारे पास H4 का जो है वो वेव नंबर 1, वेव नंबर 2 और ये वेव नंबर 3 होगी, सही है। वेव नंबर 1 2 3 हो गई। तो अभी इसमें क्या करेंगे सॉरी, वेव नंबर 1 2 3 हो गई। इस पे अभी हम लगाएंगे फिबोनाची, फिब रिट्रेसमेंट जिसको हम कहते हैं। इस लो से पकड़ेंगे इस हाई तक, सही है। अभी गोल्डन फिब एरिया और यहाँ पर फ्लिप जोन है, OBB इसने टैप किया है जिसने मार्केट को रोक कर रखा है, सही है। मतलब H4 पे हमारे पास स्ट्रक्चर क्लियर अभी भी बुलिश है जब तक वेव नंबर 1 का लो नहीं टूटता। वेव नंबर 1 का लो कहाँ पड़ा है? वेव नंबर 1 का लो पड़ा है 3818 पर, सही है। मतलब 3818 के नीचे H4 की दो कैंडल अच्छी खासी क्लोज होंगी तो हमारे पास स्ट्रक्चर सेलिंग में कंफर्म हो जाएगा। अभी अभी ये तो बहुत दूर है। आप कहोगे यार असद भाई ये तो बहुत आप उल्टी चीज़ें बता रहे हो, हमें तो समझ नहीं आ रही। तो इसीलिए H1 पे जाते हैं। H1 पे मैं आपको और कुछ गहराई से बताता हूँ, सही है। इसको भी करो डिलीट और इसको भी करो डिलीट, सही है। H1 पे हमारे पास वेव नंबर 1 का लो हो चुका है ब्रेकआउट, सही है। H1 पर वेव नंबर 1 का लो होगा कौन सा? ये वेव नंबर 1 2 और ये 3। अभी रिट्रेसमेंट ली इसने, इंड्यूसमेंट टाइप 1 किया है, जस्ट लो स्वीप किया है कह सकते हैं। 70% फिप को टैप किया है वो भी कह सकते हैं। और इसने ऊपर आके रेगुलर डाइवर्जेंस बनाई विथ रूल नंबर 2, सही है। ये मंडे की बात है, मंडे की, सही है। रूल नंबर 2 के साथ रेगुलर डाइवर्जेंस इसने बनाई रात को एशियन में ही, ऑलमोस्ट एशियन में। और ये धड़ाम से गिरी। अभी इसके गिरने में इसने अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ा है। गोल्ड का रिकॉर्ड था 2000 पिप्स का पर डे का, उसने उसको ही ब्रेक किया है। $300 का मूव उसने एक दिन में दिया है। मतलब अपना रिकॉर्ड ब्रेक इसने किया है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा ये इतना प्यारा सा गिरा है और हमें बता के गिरा है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमने ट्रेड की नहीं, सेल की नहीं इस लेवल से। उसका रीज़न कुछ और है। तो फिलहाल आते हैं हम अपनी बात पे। तो इसने वेव नंबर 1 का लो ब्रेकआउट कर दिया, ये देख सकते हैं आप, सही है। वेव नंबर 1 का लो इसने ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट भी दी है। ये इसके नीचे दो कैंडल क्लोज हो गई, एक ने ब्रेकआउट किया दूसरी इसके नीचे क्लोज हुई, सही है। तो वेव नंबर 1 हमारी ब्रेकआउट हो चुकी है। उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट दी है रूल नंबर 1 देकर ऊपर तक। उसके बाद इसने फिर से नीचे जाने की कोशिश की है मगर इसने अपनी वेव पूरी नहीं की। मतलब हमारे पास बात पूरी का मतलब ये है कि H1 पे हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। वो क्यों? वो इस हिसाब से, मैं लीड वेव की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा। नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारे पास सेलिंग में शिफ्ट हो चुका है मगर मैं लीड वेव के अपने हमारी जो है स्ट्रेटजी उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इस पे हमारे पास H1 पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, सही है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो वेट करना चाहिए। वो क्यों? उसकी वजह ये है कि H1 पे स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब M5 का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। अभी वो M5 है, मैं आपको चल के बाद में दिखाऊंगा, या आपको पता चल गया होगा जब मैंने बताया आपको। H4 पे स्ट्रक्चर सेल में अभी तक है, और M15 में स्ट्रक्चर क्लियर है सेलिंग का। तो फिलहाल हमें प्रॉपर अगर कोई साफ सुथरा सेटअप मिलता है तो वो ट्रेड लेनी चाहिए। नहीं तो भाई $2-3-4 अगर मार्केट दे रही है तो वो अच्छी बात है, नहीं तो चुप करके बैठ जाओ। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो ख्याल है पर्सनली। इसकी वजह यह है कि स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, खामखा के लॉस करने का फ़ायदा क्या है। अभी H1 पर बन रहा है हमारे पास ये पैटर्न, इसको नहीं पीनट नहीं, सॉरी, इसको हम ट्राइंगल कह सकते हैं। ट्राइंगल का नाम इस पैटर्न को हम दे सकते हैं। और ये पैटर्न जो मुझे बता रहा है कि मार्केट का जो मूड है वो FOMC पे मेरे ख्याल से इस पैटर्न के हिसाब से नीचे का है, अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेकआउट करती है तो। और ये पैटर्न ब्रेक भी आई होप के होगा ट्यूसडे वेडनेसडे जी, ट्यूसडे को इस पैटर्न को मार्केट मेरे ख्याल से ब्रेक करेगी। ऐसा कोई डेटा वेटा आ जाता है कल, आज सैटरडे या कल संडे को, ट्रम्प साहब का या किसी और का, तो मार्केट अचानक मूव दे सकती है। नहीं तो मेरा ये ख्याल है कि मार्केट इसी को ब्रेक करेगी। बहरहाल मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया, अभी चलते हैं सॉरी, अभी चलते हैं जो है वो अपने जोन्स और लेवल्स पे, कि हमारे पास अभी बाइंग और सेलिंग के लिए लेवल कौन कौन से हैं। तो मेरा ख्याल है जब तक मार्केट जो है वो मार्केट जब तक जो है वो अपना स्ट्रक्चर नहीं बनाती, तब तक या तो आप ट्रेड ना करें, या तो ट्रेड कर रहे हैं तो बिल्कुल एहतियात से ट्रेड करें, 4-5-6 कॉन्फ्लुएंस मिला के। तो ये पैटर्न हमने लगा दिया। इसकी वेव कहाँ से शुरू हो रही थी भाई, ये भी मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से ये होगी वेव नंबर 1, सही है। इसको लगाएंगे फिब सबसे पहले, कुछ यहाँ तक, सही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जोन है एक फ्लिप जोन छोटा मोटा H4 का, इसको कर देंगे मार्क, फ्लिप जोन, सही है, सॉरी, इसको मार्क कर दिया। और अभी हम निकालेंगे लेवल अपना दूसरा, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला लेवल। H4 का डिमांड एरिया है और बहुत ही प्यारा डिमांड एरिया है। उम्मीद है कि प्ले होगा और अच्छा खासा प्ले होगा अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो। दूसरा लेवल हमारे पास है ये छोटा मोटा फ्लिप जोन है H4 का। ये हो गया हमारे पास 2 फ्लिप जोन लॉन्ग टर्म के लिए, सही है। सॉरी, अगर मार्केट नीचे आती है तो, तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है तो इसीलिए खांसी हो रही है बार बार। और ये इसने अभी मिटिगेट कर दिया है, मगर इसने 70% का फिब लेवल मिटिगेट नहीं किया है। इसको H1 पे निकालते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक H1 पे कंफर्म होगा कि क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, सही है। H4 पर हमारे पास जस्ट ये 1-2-3 लेवल्स हैं और कुछ नहीं है। अगर हम ऊपर से भी फिब लगाएं सेलिंग के लिए, मार्केट ऊपर जाती है तो ये लेवल होता है एक। दूसरा ऊपर अगर कोई लेवल बनता है तो वो मैं आपको H1 के हिसाब से दूंगा, H1 में फिब लगा के। H4 के हिसाब से फिलहाल हमारे पास यही लेवल होते हैं और ये मैंने आपको दे दिया। ये आप पैटर्न के ट्रेंड लाइंस लगा लें, और इस ट्रेंड लाइन को हम बारीकी से देखते हैं। पहले मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक दे दूँ 70% फिब वाला, कि कौन सा हमारे पास, ये वाला अभी है थोड़ा सा वीक, मगर H1 में ये मिटिगेट नहीं हुआ अभी तक, सही है। H1 का पड़ा हुआ है, थोड़ा सा वीक हो भी है, एफ नहीं है। और हमारे पास RSI के हिसाब से भी ये वीक ही ओ भी कहा जाएगा, क्योंकि इसका जो है वो नहीं है। इसको करते हैं H1 और परसेंटेज दे के 70% फिब, सही है। तो ये हमारे पास वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सॉरी। तो ये वो भी हो गया हमारे पास नीचे के लिए। अभी हम इसको करते हैं, इसके निकालते हैं सेलिंग के लेवल्स। सेलिंग के लेवल्स H1 पे तो देखा जाए तो एक भी बुलिश कैंडल इसने दी ही नहीं है, डायरेक्ट गिरी है। मतलब किसी भी गैम्बलर ने अगर सेल की होगी तो या तो उसके वारे नहीं आ रहे हो गए होंगे, उसने होल्ड की होगी तो, और किसी ने बेचारे ने गलती से बाय बाय की होगी इसे, तो उसके बेचारे के लग गए होंगे। इस पे ऑर्डर ब्लॉक कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हम चलेंगे M15 टाइम फ्रेम पर, सही है।
M15 पर हम चलते हैं तो M15 पर जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास M15 पर ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा मेरा ख्याल है कोई स्ट्रॉन्ग सॉरी स्ट्रॉन्ग ओबी से याद आती है तो हमारे पास ये वाला जो लेवल है वो बहुत ही प्यारा लेवल अभी पड़ा हुआ है। सॉरी इस लेवल का मैं वेट कर रहा था कब, थर्सडे को आई थिंक, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो मैंने इस लेवल का बहुत वेट किया मगर मार्केट आई नहीं इस लेवल पे। बहरहाल ये लेवल हमारे पास बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे ओबी भी हमें मिल गया है, ऊपर भी एक ओबी पड़ा हुआ है और वो भी स्ट्रॉन्ग ओबी और उसके साथ 70% फिब मिल रही है, मतलब वो भी ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हमें मिला है। तो इसको कर देते हैं यहाँ तक मार्क। ये हमारे पास एक ओबी हो गया। दूसरा ओबी हमें मिला है जो वो है कुछ ये वाला इसके ऊपर वाला। अभी ये जो मैंने आपको ओबी दिया है ना नीचे वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर M5 का भी ओबी आ रहा है और वो भी ओबी स्ट्रॉन्ग ओबी है और अनमिटिगेटेड हैं दोनों, तो जाहिर सी बात है इसीलिए ही हम इनको मार्क कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। सॉरी। तो ये हमारे पास लेवल्स निकले हैं इतने से, कितने से, इतने से लेवल हमारे पास निकले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करते हैं कुछ यहाँ पे, इसको भी करते हैं यहाँ पे। H4 का नीचे वाला वो भी मैंने नहीं मार्क किया, वो करके आते हैं एक मिनट। जो इसका मेन ओबी नीचे नीचे बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है वो वाला ऑर्डर ब्लॉक इसका हम मार्क करते हैं। कौन सा है वो, ये ऑर्डर ब्लॉक है क्या, वो देखते हैं वो स्ट्रॉन्ग कितना है सबसे पहले। बल्क ऑर्डर्स इसमें तो पड़े हुए हैं भाई, ये ओबी कुछ ऐसे मार्क होगा, कुछ यहाँ पे, सही है। नीचे से ये पीछे वाली कैंडल का लो भी पकड़ लेते हैं इसमें, ये हो गया। वेव 1H4 ओबी, सही है। अभी इसको करते हैं बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट और लेवल्स, जोन्स के लेवल्स, मैं आपको प्राइस बताता हूँ जोन्स की फर्स्ट ऑफ ऑल, मगर उससे पहले मैं आपको डेली पे कुछ दिखाता हूँ। अभी ये बात मेरी थोड़ी सी गौर से सुनिएगा, डेली पर इस बियरिश इंगल्फिंग तो नहीं है, टॉप कह सकते हैं ट्विज़र स्टॉप। इस ट्विज़र स्टॉप के बाद ये बुलिश कैंडल बनी थी तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स की बाय ट्रेड्स फंसी होंगी, मतलब ब्रेक इवन उनकी होंगी, कुछ ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी, कुछ ने प्रॉपर क्लोज कर ली होगी और कुछ की बाय ट्रेड्स होंगी। तो उनके ब्रेक इवन एसएल इस लो के नीचे पड़े होंगे 3944 के नीचे। तो मार्केट को एक बार नीचे आना चाहिए मेरे ख्याल से, मतलब टेक्निकल एनालिसिस जो मेरे हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केट को इसके नीचे आना चाहिए प्रोबेबली, सही है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक बात बताई है, बाकी अभी तो मार्केट की मर्जी है, देखते हैं आती है नहीं आती। और लेवल्स हमारे पास यही निकले हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे लेवल्स निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सेलिंग लेवल है 4276 से लेकर है 4251 का सॉरी। दूसरा हमारे पास फ्लिप जोन निकला है H4H1 का जिसका लेवल है 4208 से 4189 का। इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है M5 का 4228 से 4190 का। और हमारे पास ये एक पैटर्न भी आ रहा है ट्रायंगल वाला, ये देखते हैं किस साइड ब्रेकआउट होता है। और हमारे पास नीचे बैंक लेवल है 3993 से 3967 का। दूसरा हमारे पास फ्लिप जोन आ रहा है 3954 से लेके 3929 का। और एक फ्लिप जोन हमारे पास आ रहा है 3901 से लेके 3889 का, सही है। उसके बाद हमारे पास जो मेन डिमांड एरिया बड़ा हुआ है H4 का ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही नीचे, अभी तो 3861 से लेके 3821 का इसका प्राइस है। वैसे ये है बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत कम चांसेस है कि मार्केट ना नीचे जाए।
तो ये थे हमारे लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए। बहुत ही एहतियात से ट्रेड करें क्योंकि स्ट्रक्चर H1 का फ़िलहाल कोई भी नहीं है, कंफर्म नहीं है। बाकी H4 का स्ट्रक्चर अभी भी सेलिंग में है, उस हिसाब से M15 का भी सेलिंग में ही है, जिसकी वजह से मैंने ये 2 ऑर्डर ब्लॉक आपको दिया है। बाकी M5 का स्ट्रक्चर अटका हुआ है क्योंकि H1 का स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं हो रहा। इस हिसाब से थोड़ा सा एहतियात से ट्रेड करें। भी सॉरी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।